प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 36 खोलिए। 36 पाठ 11 ऊपर देखिए। अबुल फजल के पूर्वज कई पीढ़ी पहले भारत में आकर बस गए थे। इनके पिता मुबारक आगरा के पास रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, फैज़ी और अबुल फजल। मुबारक बड़े स्वतंत्र विचार के थे। जो बातें उन्हें ठीक नहीं जचती थीं उन्हें नहीं मानते थे। मुबारक का प्रभाव दोनों भाइयों पर पड़ा। दोनों भाई अति उदार और विवेकशील थे। दोनों बहुत विद्वान और अनेक विषयों के कुशल ज्ञाता थे। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी सन 1551 ईस्वी को आगरा के पास हुआ था। फैजी इनसे 4 साल बड़े थे। जब अबुल फजल छोटे थे तभी राजधानी के निकट उपद्रव हो गया था। मुबारक उपद्रवियों के साथ रहे, इसलिए अकबर के कोप के शिकार हो गए। किंतु कुछ ही दिनों में कुछ लोगों के प्रयत्न से अकबर ने उन्हें क्षमा कर दिया। फैजी अकबर के दरबार में गए और उन्होंने कविता पढ़ी। उनकी कविता पर अकबर मुग्ध हो गए और वे उसी दिन से दरबार में आने जाने लगे। अबुल फजल उस समय 15 वर्ष के थे। दिन रात अध्ययन में लगे रहते थे। इनके ज्ञान को देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। उसी समय की एक घटना है। अबुल फजल को एक फारसी पुस्तक मिली। पुस्तक अच्छी थी किंतु आधी जल गई थी। अबुल फजल ने जला अंश कैंची से काट डाला, वहाँ सादा कागज़ जोड़ा और ऊपर से पढ़कर अपने मन से सब पृष्ठों में शेष अंश लिख डाला। कुछ दिनों के बाद कहीं से उस पुस्तक की दूसरी प्रतिलिपि कोई लाया। अबुल फजल ने अपनी प्रति उससे मिलाई। उन्होंने जो लिखा था उसमें कहीं नए शब्द तथा नए ढंग के वाक्य आ गए थे, किंतु बात जो अबुल फजल ने लिखी थी वह पूरी पुस्तक में थी। अबुल फजल 24 वर्ष के थे जब अकबर से इनकी भेंट हुई। फैजी ने अपने छोटे भाई का परिचय सम्राट से कराया। पहले ही दिन अकबर पर इनकी विद्वत्ता का प्रभाव पड़ा। अकबर बंगाल पर आक्रमण करने जा रहे थे। सब लोग साथ गए, अबुल फजल नहीं गए। अकबर ने अनेक बार इन्हें स्मरण किया। जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर अकबर फतेहपुर सीकरी लौटे तब अबुल फजल ने उन्हें कुरान की एक टीका भेंट की जो उन्होंने स्वयं अपने ढंग से तैयार की थी। अबुल फजल ने राजकुमारों को कुछ दिन पढ़ाया भी था। दरबार में उनका मान प्रतिदिन बढ़ता गया। अनेक राजकीय पदों पर उन्होंने काम किया। अबुल फजल विद्वान तो थे ही, सैनिक भी थे और कई युद्धों में सम्राट की ओर से गए थे। युद्धों का संचालन भी किया था। एक बार अकबर के पुत्र जहांगीर अकबर से विद्रोह कर बैठे। उस समय बहुत से सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से जहांगीर का साथ दे रहे थे। अबुल फजल ने सब प्रकार से सम्राट की सहायता की और उसके परिणाम स्वरूप जहांगीर अपने कार्य में सफल न हो सका। जहांगीर ने समझा अबुल फजल ही राह का कांटा है, उसे ही हटाना चाहिए। अबुल फजल उन दिनों दक्षिण में थे। उन्हें अकबर ने बुलाने के लिए आदमी भेजे। जहांगीर को इसका पता लग गया। उसने उनकी हत्या की गुप्त योजना की। अबुल फजल जब दक्षिण से लौट रहे थे, राह में लड़ाई में वे मारे गए। अकबर उनकी बाट देख रहे थे। दिन पर दिन गिने जाने लगे। किसी का साहस नहीं होता था
कि यह समाचार अकबर के सम्मुख ले जाए। अंत में यह समाचार अकबर के सम्मुख लोग ले गए। जब उन्हें पता लगा कि जहांगीर ही अबुल फजल के वध के कारण थे, उनके शोक की सीमा न रही। कई दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि सलीम, जहांगीर का असली नाम, राज्य ही चाहता था तो मुझे क्यों नहीं मार डाला। अबुल फजल के जीते रहने से मैं कितना सुखी होता। अबुल फजल शत्रु से भी कठोर वचन नहीं बोलते थे। सत्य को ही वे सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इसी से इनका किसी धर्म से विरोध नहीं रहा। घर में नौकर चाकर भी इन्हें अपने घर का ही समझते थे। यदि किसी कर्मचारी में त्रुटि पाते थे तो समझा बुझाकर उसे ठीक राह पर लाते थे। अकबर ने अबुल फजल को अनेक संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करने के लिए कहा था। महाभारत, भागवत आदि कुछ संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, जो अब तक मिलते हैं। फारसी में उन्होंने अकबरनामा नामक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसमें अकबर के राज्य का वर्णन है। आईने अकबरी भी इन्हीं का लिखा ग्रंथ है। उसमें भी अकबर के शासनकाल की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। दोनों ग्रंथ इतिहास की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अबुल फजल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी सन 1551 ईस्वी को आगरा के पास हुआ था। अबुल फजल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अबुल फजल बहुत बड़े विद्वान थे, कवि भी थे। उन्होंने फारसी में एक विशाल ग्रंथ अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी भी लिखा है, जिसमें अकबर के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, रात दिन अध्ययन में लगे रहते थे। अबुल फजल की हत्या की योजना किसने और कैसे बनाई? अबुल फजल की हत्या की योजना जहांगीर, जिसका असली नाम सलीम था, उसने बनाया। और देखा कि अकबर अबुल फजल दक्षिण में गए हैं, दक्षिण से आगरा की ओर लौट रहे हैं, तो रास्ते में उसने इनकी हत्या करने की योजना बनाई। अबुल फजल ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखे। इस पाठ को शुद्ध उच्चारण करके बार बार शुद्ध उच्चारण में शब्दों को पढ़िए और कहानी को याद करने का तथा प्रश्न के उत्तरों को लिख लीजिए और कहानी को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने गृह कार्य की कॉपी पर प्रश्नों के उत्तर भी लिख लीजिए।